स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जूनियर भाई की पढ़ाई। दोस्तों आज हम ग्रामर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस चैप्टर का नाम है दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दोस्तों मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ जिस भी कंपटीशन में आप चले जाए, जिस कंपटीशन में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट आता हो दोस्तों, ये इकलौता ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिसका वेटेज हर कंपटीशन में बहुत ही ज़्यादा है। चलिए मैं RIMC की ही बात करता हूँ। हमारे RIMC एग्जाम में अगर आपने पिछले साल का पेपर एनालिसिस किया होगा तो ये पिछले साल अराउंड 10 नंबर कंटेन किया था दोस्तों हमारे ग्रामर पोर्शन में, और हमारा ग्रामर पोर्शन टोटल 55 मार्क्स का होता है। तो अराउंड 18% जो हमारा मार्क्स था दोस्तों वो सिर्फ ये टॉपिक कंटेन किया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इस पे हमारा कमांड होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो चलिए इसके बारे में, इसके रूल्स को डिस्कस करते हैं बहुत इजी वे में। सबसे पहले दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं किसे, इसके बारे में चलिए हम जान लेते हैं। दोस्तों ये ग्रामर के बेसिक रूल्स है जो हमें बताते हैं व्हाट शुड बी द करेक्ट यूज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इट डजंट मैटर अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल, ये आपको बस यही बताता है दोस्तों आपका वर्ब का करेक्ट यूज क्या होना चाहिए। आपका सिंगुलर के साथ आपका वर्ब का क्या यूज होना चाहिए, क्या उसके साथ आना चाहिए, प्लूरल नाउन के साथ आपका वर्ब का कैसा रिलेशन होना चाहिए, इसी चीज को ये पूरे डिस्कस करता है और इसी को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर मान के चलिए आपको किसी भी नाउन को अगर आपको प्लूरल फॉर्म में बनाना हो तो आप उस नाउन के एंड में दोस्तों एस और ईएस ऐड करते हैं। बिल्कुल जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बॉयज को अगर आपको प्लूरल बनाना है तो आप एस ऐड किए तो बॉयज बन गया प्लूरल फॉर्म। मैंगो को बनाना है मैंगोस। सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों सब्जेक्ट कहते हैं किसे, ये सभी आपको ही जानते हैं, फिर से मैं आपको बता दूं ये एक डूअर ऑफ एक्शन होता है, हिंदी में कर्ता इसे कहते हैं दोस्तों। पर नाउन को अगर आपको प्लूरल बनाना है आप एस और ईएस ऐड कर देते हैं लास्ट में। पर वर्ब की केस में जस्ट अपोजिट है, इसका जस्ट अपोजिट। अगर किसी भी वर्ब को आपको सिंगुलर बनाना है सिंगुलर फॉर्म में तो आपको उस वर्ब के एंड में एस और ईएस ऐड करना होगा। नहीं समझे? चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल गो आपका एक वर्ब है, आपको इसको सिंगुलर बनाना है तो आप लास्ट में एस या और ईएस ऐड करेंगे, पर इस केस में आपको ईएस ऐड करना है तो गोज आपका सिंगुलर हुआ। प्ले प्लेज, ये सब दोस्तों बस यही सब रिलेशन है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब चलिए दोस्तों हम डायरेक्ट अपने रूल्स पे आते हैं। हमारा पहला रूल क्या होने वाला है तो चलिए दोस्तों इसके बारे में देखते हैं। सबसे फर्स्ट रूल हमारा दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम अपना पहला रूल देखते हैं। दोस्तों हमारा फर्स्ट रूल ये कहता है कि when two subjects are joined with conjunction and, conjunction क्या होता है दोस्तों मैंने आपको बताया ये connecting words होते हैं। when two subjects are joined with and the verb is always going to be plural। इसका मतलब ये है दोस्तों जब दो करता है इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट अगर आप एंड से कनेक्ट हो दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल राम एंड श्याम, दो इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है राम श्याम। दूसरे एग्जांपल में मुकेश एंड हिज ब्रदर, इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। कनेक्टर्स क्या है यहाँ पे दोस्तों एंड। तो नोटिस करिए यहाँ पे हमारा कंजक्शन एंड है दोस्तों। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल आपका जो वर्ब होने वाला है दोस्तों वो प्लूरल होगा। बिल्कुल रूल हमारा यही कहता है। तो इस केस में अगर आपका जैसा टेंस है उसके अकॉर्डिंग, अगर आपका प्रेजेंट में है तो आप सिंपल यूज करिएगा आर दोस्तों दोनों केस में। पास्ट में है तो पास्ट में तो आपका सेम रहने वाला है, हैड दोस्तों हैव यूज होगा, हैव भी आपका प्लूरल वर्ब है। तो यही हमारा फर्स्ट रूल कहता है दोस्तों व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड विद एंड कंजंक्शन द वर्ब इज ऑलवेज गोइंग टू बी प्लूरल इन फॉर्म। और प्लूरल वर्ब हम किसे कहते हैं, जब वर्ब हमारा कैसा होता है प्लूरल वर्ब जब दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट के साथ जो यूज हो। फॉर एग्जाम्पल आर हैव ये आपका प्लूरल वर्ब्स हो गया, और सिंगुलर वर्ब्स हमारा कैसे हो गया, जैसे सिंगुलर आपका इज हो गया दोस्तों, हैज हो गया, ये सब आपके सिंगुलर वर्ब हो। आई होप दोस्तों आपका ये फर्स्ट रूल आपको क्लियर है। बिल्कुल अब चलिए हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, और इस केस का एक एक्सेप्शन भी है दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। चलिए दोस्तों अब जो हमारा नेक्स्ट रूल है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों जो हमारा रूल सेकंड कहता है वो ये कहता है दोस्तों व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विद कनेक्टर एंड बट एक्सप्रेसेस अ सिंगल आइडिया, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक्सप्रेसेस a single idea then your verb is always going to be singular in form। इसका मतलब ये है दोस्तों जब भी आपका दो सब्जेक्ट पर इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट सब्जेक्ट जो कि दूसरे सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट है
तब उस केस में जो आपका वर्ब यूज होने वाला है दोस्तों वो हमेशा हमेशा सिंगुलर होने वाला है। एग्जाम्पल इज और हैज का यूज होगा। मैं आपको उसके लिए कुछ सारे इंपॉर्टेंट जो भी आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं सारे फ्रेजेस वो मैंने लिख दिया दोस्तों, आप इसे प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों टाइम एंड टाइड सिंगल आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा है, रिप्रेजेंट टाइम एंड टाइड दोनों एक ही चीज है। ब्रेड एंड बटर कभी आपने सुना है दोस्तों, ब्रेड अलग बटर अलग। आप ये तो सुनने होंगे राम दूसरा गेम खेल रहा है श्याम दूसरा, पर आपने कभी ब्रेड को अलग खाया बटर को अलग खाया? हाँ, दूसरे दूसरे डिश में, पर ये दोनों एक ही आपका ब्रेकफास्ट जो भी आपका मील होता है दोस्तों एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्रेड एंड बटर। हॉर्स एंड कैरियज घोड़ा पे आप बैठते हो दोस्तों तो उसके पीछे जो लकड़ी का काट बन रहा था वो कैरियज कहलाता है, तो उसके साथ भी आपका सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ऑनर एंड ग्लोरी आपका इज्जत ये सब, ग्लोरी चमक ये सब। राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल कभी आपने वेब को देखा है दोस्तों, राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल, ये सब भी आपका सारी जो फ्रेज मैंने आपको लिखवाया है यहाँ पे दोस्तों ये सारे आपके सिंगल आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं। आप चाहे रिप्रेजेंट बोलिए जो भी बोलिए, पर इनके साथ हमेशा हमेशा आपका सिंगुलर वर्ब आने वाला है, इज और हैज जो भी आप यूज करें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, आई लाइक ब्रेड एंड बटर, तो आई लाइक हो गया, सॉरी फॉर एक उसका अलग एग्जाम्पल मैं देता हूँ, ही लाइक्स ब्रेड एंड बटर, तो यहाँ पे जो लाइक था दोस्तों उसके एंड में एस आ गया तो वो सिंगुलर बन गया। तो ये एग्जाम्पल है दोस्तों इस रूल नंबर सेकंड का, और आई होप दोस्तों आपको ये रूल सेकंड आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। अभी भी नहीं समझे हैं दोस्तों तो आप प्लीज कमेंट करिएगा। अब चलिए हम तीसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जो हमारा अगला रूल है दोस्तों वो ये कहता है कि किसी भी सेंटेंस में अगर ये सब वर्ड का अगर आपको यूज देखे, जैसे किसी भी कैसे वर्ड, अगर आप किसी भी सेंटेंस में टीम को देखते हैं, सेट को देखते हैं, बैंड को देखते हैं, बंच को देखते हैं, तो उस सेंटेंस में जो आपका वर्ब होने वाला है दोस्तों वो हमेशा हमेशा सिंगुलर होने वाला है। ये मैटर नहीं करता कि उस सेट के साथ कौन सा नाउन यूज हुआ है, सिंगुलर है या प्लूरल, आपका जो वर्ब होने वाला है वो हमेशा सिंगुलर होने वाला है। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, अ टीम ऑफ प्लेयर्स हैज अराइव्ड, बस आपको ये देखना टीम आ गया है जो कि हमारे लिस्ट में था, टीम, सेट, बैंड, इन चारों में से कोई भी वर्ड का यूज आपके सेंटेंस में देखने को मिल गया दोस्तों, आप हमेशा हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करिएगा। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि आप टीम ऑफ प्लेयर्स देखें तो प्लेयर्स तो हमारा नाउन है जो कि प्लूरल है तो हम यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल डालेंगे, नहीं, प्लेयर्स आपका यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पे आपको ये नहीं देखना, अगर आपके सेंटेंस में टीम आ चुका है, सेट आ चुका है, बैंड आ चुका है, बंच आ चुका है, आपका नाउन प्लूरल होने के बाद भी आपका जो सब्जेक्ट होगा दोस्तों वो सिंगुलर होगा। तो आपको सिर्फ इन वर्ड को पहले फोकस प्रायोरिटी देना है कि हाँ ये वर्ड आ चुके हैं सेंटेंस में, अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होने वाला है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों, हमारा एक और एग्जांपल है अ सेट ऑफ बुक्स, अ सेट ऑफ बुक्स, फिर से हमारा दोस्तों लिस्ट में जो हमारा सेट था वो सेंटेंस में आ चुका है, अ सेट ऑफ बुक्स हैज बीन बॉट, हैज आपका सिंगुलर वर्ब है दोस्तों, यहाँ पे भी आपका हैज सिंगुलर वर्ब था। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि जब भी इन वर्ड को देख लें, आपके हमेशा आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा दोस्तों, पहले इन वर्ड को देखना सेंटेंस में, नाउन पे नहीं जाना है, जो भी सब्जेक्ट क्या है प्लूरल या सिंगुलर, आपको डायरेक्ट वर्ब का यूज कर देना है जो कि आपका सिंगुलर होने वाला है। होप दोस्तों आपको ये रूल क्लियर है और आपको इसे याद रखना बहुत ही जरूरी है, बहुत बार एग्जाम में आता है दोस्तों, तो प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलिए हम अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जो हमारा नेक्स्ट रूल है दोस्तों वो रूल नंबर 4 है। ये बहुत ही इजी रूल है दोस्तों पर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा रूल ये कहता है दोस्तों कि किसी भी सेंटेंस आपका अगर नथिंग बट से स्टार्ट हो, ये एक फ्रेज है नथिंग बट, तो जो आपका वर्ब होने वाला है दोस्तों हमेशा सिंगुलर होने वाला है, सिंगुलर इन फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, नथिंग बट ट्रीज इज सीन, ट्रीज यहाँ पे भले ही आपका प्लूरल है दोस्तों पर जो आपका वर्ब आएगा वो सिंगुलर क्यों आएगा, क्योंकि मैंने एक रूल है दोस्तों हमारा, जब भी आपका सेंटेंस नथिंग बट से स्टार्ट हो तो आपका जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर इन फॉर्म होगा। तो हमारा पहले ही सेंटेंस में नथिंग बट आ चुका है तो हम इस पे नहीं जाएंगे, ट्रीज जो कि हमारा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, हमारा हम डायरेक्ट वर्ब की तरफ मूव करेंगे और हमें वहां पे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे कि नथिंग बट वाटर इज सीन,
नथिंग बट वाटर इज सीन। फिर से हमारा जो सेंटेंस है दोस्तों वो नथिंग बट से स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए जो हमारा वर्ब जो यूज होगा दोस्तों वो सिंगुलर इन फॉर्म होगा। तो आई होप दोस्तों ये कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी था दोस्तों, बस आपको याद रखना है, हमेशा माइंड में रखना है नथिंग बट सिंगुलर वर्ब, नथिंग बट सिंगुलर वर्ब का यूज। अब चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। चलिए दोस्तों अब जो हमारा नेक्स्ट रूल है दोस्तों वो रूल नंबर 5 है, और ये रूल ये कहता है दोस्तों कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विथ ईच एंड एवरी दिस फ्रेज, then your subject is always means your verb is always going to be in singular in form। इसका कहने का ये मतलब है जब दो सब्जेक्ट, दो कर्ता each and every से कनेक्टेड हो, each and every ये एक फ्रेज है, कंप्लीट है दोस्तों, each and every दो कर्ता जब each and every से कनेक्टेड हो दोस्तों, तो जो आपका वर्ब होने वाला है दोस्तों वो हमेशा सिंगुलर होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल each man and each woman has equal rights, each man and each woman has equal rights। एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, each day and every night, यहाँ पे डे एक नाउन है, नाइट एक नाउन है, सेम केस में मैन एक नाउन था दोस्तों, वुमेन एक नाउन था, ईच से एंड एवरी से कनेक्टेड था, इसलिए जो हमारा वर्ब आया वो सिंगुलर था। ब्रिंग्स जो कि आपका सिंगुलर वर्ब है, ब्रिंग्स एस लगा हुआ है दोस्तों, हैज आपका सिंगुलर वर्ब है। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों रूल 5 जो हमारा ये कहता है जब भी दो सब्जेक्ट आपका ईच एंड एवरी फ्रेज से कनेक्टेड हो तो जो आपका वर्ब आएगा दोस्तों हमेशा सिंगुलर इन फॉर्म होगा। आई होप दोस्तों आपको ये रूल अब तक का सारे 5 रूल क्लियर है, इसका प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों, मैं आपको एक सेट प्रोवाइड करवा दूंगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और आज के लिए आपको एक होमवर्क देता हूं दोस्तों। फॉर एग्जांपल इफ आई डैश अ किंग, आपको यहां फाइंड करना है दोस्तों, एक और कंप्लीट कर देता हूं। आपको इस सेंटेंस में फाइंड करना है दोस्तों यहाँ पे कौन सा वर्ब आने वाला है। इफ आई डैश अ किंग आई वुड बी वेरी हैप्पी, आई वुड हैव फेल्ट वेरी हैप्पी। आपका जो मेन जो दोस्तों होमवर्क होने वाला है वो यही सेंटेंस को फिल करना है, इफ आई डैश अ किंग। तो कौन सा यहाँ पे वर्ब आने वाला है, किस टेंस में आने वाला है, ये आपको बताना है दोस्तों। और चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ दोस्तों। इसका जो आंसर आने वाला है दोस्तों इफ आई वर अ किंग। अब आपको फाइंड करना है दोस्तों यहाँ पे वर्ब ही क्यों आया, और अगर ये वर्ब का यूज है तो क्या ये पास्ट टेंस है, आपको ये बताना है। और मैं इसका आंसर दोस्तों आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, और साथ ही साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स रूल्स के साथ आऊंगा मैं दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड। तब तक के लिए दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए। This session was helpful to you. Please like, subscribe and share it. Thanks for watching.